भूल गए मध्य प्रदेश में कितने बच्चे जहरीला कफ सिरप पी के मर चुके हैं? भूल गए कोरोना को, भूल गए कोरोना की ऑक्सीजन शॉर्टेज को, भूल गए गोरखपुर की ऑक्सीजन शॉर्टेज को, भूल गए कुंभ की भगदड़ को, भूल गए गिरते पुलों को, भूल गए अग्निवीर को, भूल गए पेपर लीक, नोटबंदी, पुलवामा, पहलगाम, डोकलाम, भूल गए किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी, पेगासस जासूसी, राफेल डील, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, भूल गए मणिपुर हिंसा को, भूल गए अमेरिकी टैरिफ को, भूल गए सरकार की हर एक गलती, हर एक अत्याचार, हर एक भूल चूक को भूल गए। हम लोग सोनम वांगचुक को भूल गए। आज के शो में दोस्तों हम कॉमेडी नहीं करेंगे और मुझे पता है ये बात सुनकर कुछ लोगों का मजाक खराब हो जाएगा। वो वीडियो को यही बंद करके दूसरे चैनल पर रील्स देखने में जुट जाएंगे और मुझे पता है कि इस वीडियो के व्यू सबसे कम आएंगे, लेकिन फिर भी हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। आपको सोनम की याद दिलाएंगे, ये बताएंगे कि एक आदमी आपके लिए लड़ रहा था, आपके पर्यावरण के लिए लड़ रहा था, आपके लद्दाख के लिए लड़ रहा था और उस दौर में लड़ रहा था जब तमाम लड़ने वालों ने हथियार डाल रखे थे। उसको उम्मीद रही होगी कि जिन लोगों के लिए, जिस देश के लिए वो सरकार से दुश्मनी मोल ले रहा है, वो देश, उस देश के लोग उसका साथ देंगे। दिया, लोगों ने खूब साथ दिया, लेकिन इतना ही साथ दिया जितना आजकल हम लोग हर एक मीम आइटम का देते हैं। 2 दिन तक एक मीम पर खूब चर्चा होती है, उसको खूब वायरल किया जाता है और फिर अगला मीम मार्केट में फेंक दिया जाता है और फिर 2 दिन उसके नाम, फिर कोई और मीम आता है, अगले 2 दिन उसके नाम। हमारे लिए हर आदमी, हर न्यूज, हर मुद्दा एक मीम बनकर रह चुका है, क्योंकि हमारे अंदर का नागरिक मर चुका है और जो जिंदा है वो एक ट्रोल बन चुका है। आपको क्या लगता है कि जनता की ये आदत सरकार को समझ में नहीं आती? क्या सरकार को नहीं पता कि ये जनता सिर्फ 2 दिन बोलती है, 2 दिन चिल्लाती है और फिर भूल जाती है? तरस आता है उन लोगों पर जो इस जनता के लिए अपना परिवार, कारोबार, करियर, अपना वक्त, अपनी लाइफ दांव पर लगाते हैं। जबकि ये सच है, इस देश के लिए लड़ने वाले गांधी हर दौर में गाली और गोली खाते हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट इन दिनों वायरल हो रही है जिसमें 2 कहानियां हैं, हमारे जैसी जनता के लिए शायद किसी ने लिखी है। ये कहानियां चे गुवेरा और एक किसी भी सेना नायक की है। चे गुवेरा एक अर्जेंटीना का क्रांतिकारी था। उसने क्यूबा में क्रांति की और तानाशाही को उखाड़ फेंका। फिर क्यूबा के बाद कई देशों में क्रांतिकारी आंदोलनों का समर्थन किया, लेकिन 1967 में बोलीविया में उसकी हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि चे गुवेरा को एक चरवाहे की गद्दारी की वजह से पकड़ लिया गया था। जिन सैनिकों ने गुवेरा को पकड़ा, उनमें से एक ने उस चरवाहे से पूछा कि तुमने उस आदमी को कैसे धोखा दिया जिसने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी? तो चरवाहे ने पता है क्या जवाब दिया कि गुवेरा की इसी लड़ाई की वजह से, उसकी दुश्मनी और सैनिकों के साथ उसकी मुठभेड़ की वजह से जो गोलीबारी होती थी, उसमें मेरी भेड़ें डर जाती थी। जी हाँ, उसकी भेड़ डर जाती थी, इसलिए उसने गुवेरा को मरवा दिया। एक कहानी मिस्र के एक योद्धा की भी इसी मैसेज में है, जिसने नेपोलियन की सेना के खिलाफ बड़ी बहादुरी से जंग लड़ी, अपने इलाके, अपने देश, अपने लोगों की रक्षा की। लेकिन आखिर में नेपोलियन ने उसे पकड़ लिया, अदालत ने उसे मृत्यु दंड की सजा सुना दी। फिर भी नेपोलियन ने उस योद्धा को बुलाया और कहा कि मुझे अफसोस है कि मुझे उस आदमी को मारना पड़ रहा है जिसने जबरदस्त साहस के साथ अपने देश की रक्षा की। मैं नहीं चाहता
कि इतिहास मुझे एक वीर के हत्यारे के रूप में याद रखे। अगर तुम मेरी सेना को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो योद्धा बोला, मेरे पास इतना धन नहीं है, लेकिन बाजार में कई व्यापारियों को मैंने कर्जा दे रखा है, मैं उनसे लेकर तुम्हें दे दूंगा। तो उस योद्धा को नेपोलियन के सैनिक बेड़ियों में बांधकर बाजार में ले गए और कहा कि जिन लोगों ने इससे कर्जा ले रखा है वो वापस कर दो तो इसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई भी कर्जदार अपने योद्धा के लिए आगे नहीं आया, किसी ने उसके पैसे नहीं लौटाए। उल्टे उन व्यापारियों ने योद्धा पर इल्जाम लगा दिया कि इसके युद्ध की वजह से हमें कारोबार में घाटा हुआ, हमें संकट झेलना पड़ा। तब नेपोलियन ने उस योद्धा को कहा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं मारूंगा कि तुमने हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि मैं तुम्हें इसलिए मारूंगा कि तुमने अपना जीवन ऐसे कायर लोगों के लिए बलिदान कर दिया जो अपनी स्वतंत्रता से ज्यादा अपने व्यापार, अपने स्वार्थ को महत्व देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में ही मोहम्मद राशिद नाम के एक विचारक ने कहा था, जो आदमी किसी अज्ञानी जनता के लिए लड़ता है वो आदमी उस व्यक्ति के समान है जो अंधों के रास्ते को रोशन करने के लिए खुद को आग में झोंक देता है। क्या आपको नहीं लगता कि वो अंधे लोग हम ही हैं? कब हमें समझ आएगा कि हमारे रास्ते रोशन करने के लिए कोई खुद को आग में झोंक रहा है, उसे आग से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जब उसको सरकार ने अंधेरी कोठरी में डाल दिया है तो उसके लिए रोशनी का इंतजाम हमें करना है। और शुक्र मनाइए ऊपर वाले का कि हम उस दौर में जी रहे हैं जब किसी को भी साथ या समर्थन देना इतना आसान है, जहां एक सोशल मीडिया पोस्ट, एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड, एक छोटा सा लेख, एक मोमबत्ती की लो जता देती है कि हम आपके साथ हैं। लेकिन 2 दिन के बाद हम ये करना भी छोड़ देते हैं। सोचिए, अगर हम लोग गुलामी के टाइम जिंदा होते तो क्या 250 साल तक अंग्रेजों से लड़ पाते? हम लोग साथ दे पाते किसी गांधी, भगत सिंह या बोस का? छोड़िए साथ देना, क्या हम लोग 2-4 दिन के बाद यह भी याद रख पाते कि कुछ लोग लड़े थे हमारे लिए अंग्रेजों के खिलाफ? पता है, मैं सोनम वांगचुक का जिक्र क्यों कर रहा हूं? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक एक्टिविस्ट हैं, मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो एक इंसान हैं। और हमारे इंसान होने का सबूत यही है कि हम अपनी आंखों के सामने किसी इंसान की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकते। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि कोई सरकार की किसी पॉलिसी का सपोर्ट करे या उसका विरोध करे। आप सरकार के किसी फैसले पर सहमत हों या उसकी आलोचना करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं जो सोच रहा हूं वो ही सही हो और सरकार जो कर रही है वो गलत ही हो। लेकिन जहां बात इससे आगे बढ़ती है, जहां बात इंसानों की आती है, जहां किसी बेगुनाह को जेल में ठूसने की बात आती है, जहां बच्चों को जहरीली दवाइयां देकर मारने की बात आती है, जहां पुलों के नीचे दबने से, जहां भगदड़ में मरने से लोगों की जान चली जाती है, जहां हादसों और वारदातों में लोगों की सांसें छीन ली जाती हैं, उस वक्त हमारा स्टैंड क्लियर होना चाहिए। हमें खुलकर बोलना चाहिए, हमें एकजुट होकर कहना चाहिए कि इनको बचाओ। लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हम अपनी भेड़ बकरियों को बचाने के लिए इस तरह लोगों की बलि नहीं दे सकते। इसलिए सटायर कॉमेडी की सीरीज को रोककर आज हमने यही कोशिश करी है कि हम अपनी ये मीम मेमोरीज सर्किल को तोड़ें। जिन इश्यूज को हम पीछे छोड़ आए हैं उनके बारे में बोलें। हम सरकार को बताएं कि हम भूले नहीं हैं, हम चे गुवेरा को पकड़वाने वाले चरवाहे नहीं हैं, हम मिस्र के योद्धा को मरवाने वाले कारोबारी नहीं हैं, हम हुक्मरानों से आंख मिलाने वाले लोग हैं, उनके आगे हाथ फैलाने वाले भिखारी नहीं हैं। बिना डरे, बिना रुके लिखिए #सपोर्ट सोनम
वांगचुक। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप लोगों का जो भी इस इशू पर कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये संदेश सही लगा तो और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।